एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हमारा पार्ट 3 है हमारे चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएगा, तो मैं आपको इसके पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। बट लेकिन लास्ट वीडियो में एक पार्ट मिसिंग था कि हमारी एक केमिकल रिएक्शन रह गई थी। तो उस केमिकल रिएक्शन को पहले मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज लॉवरी डे बोरिन 1 आइकेंस्टीन रीअरेंजमेंट। सो इसे मैं पहले हेडिंग पुट कर रहा हूँ, वेट अ सेकंड। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग पुट कर दिया लॉवरी डे बोरिन 1 आइकेंस्टीन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास कंसनट्रेटेड अल्कली होते हैं, अल्कली मतलब जो हमारे पास बेसिस होते हैं, वो ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, दे चेंज ग्लूकोज इनटू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज। मतलब इसमें एक ही मिक्सचर में तीनों फॉर्म इकट्ठी एग्जिस्ट करती हैं, ग्लूकोज भी, मैनोज भी और फ्रक्टोज भी। ओके, तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, लाइक आई हैव दिस ग्लूकोज। ओके, एक OH होता है, एक H होता है, देन वी हैव CHOH थ्राइस एंड CH2OH। अगर इस पे ऊपर मैंने एक अल्कली का एक्शन करवाया, मतलब मैंने एक उसके ऊपर कंसनट्रेटेड बेस डाला, तो क्या होगा, पहले तो मेरे पास जो ये ग्लूकोज है इसका एक ईन डायोल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे ये CHO है, तो ये यहाँ पर H जो है इसके पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड H इसके पास चला गया, तो ये ओल बन गया। और ईन के साथ यहाँ पर भी एक ओल है, सो इट इज़ ईन डायोल, और बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज ईन डायोल स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म्स। एक इसकी इक्विलिब्रियम फॉर्म बन जाती है हमारी मैनोज। अब मैनोज क्या है, दैट इज एन एपीमर ऑफ ग्लूकोज। एपीमर के बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, बट लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है, एपीमर मतलब होता है जिसमें कि हमारी कन्फिग्रेशन OH की चेंज हो रही है ऑन दी कार्बन एटम अदर देन द फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन से छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं पे भी हमारी ग्लूकोज की पोजीशन चेंज हो सकती है। सो ये OH जो है ये यहाँ पर राइट हैंड साइड से लेके लेफ्ट हैंड साइड पर चला गया। सो बाकी चीज़ सारा कुछ सेम रहेगा। दिस इज आवर मैनोज। ओके, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर मैनोज। एंड ये कौन सा मैनोज है, दिस इज आवर एक्स्ट्राटेटरी मैनोज, मतलब प्लस मैनोज। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है, जिसमें ये मिक्सचर में ही है सारा कुछ, पर लेकिन एक और इक्विलिब्रियम कंपाउंड बनता है, दैट इज आवर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट गेट्स चेंज इनटू एन अल्कोहलिक ग्रुप, एंड बाकी जो ये CHOH सेकेंड वाला होता है, इट गेट्स चेंज इनटू दी कीटोन ग्रुप। ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कैसे करते हैं, इसकी इंटर कन्वर्जन की रिएक्शन भी इस चैप्टर में आगे आएगी। पर लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए ग्लूकोज फ्रक्टोज का, दैट इज लाइक दिस। सो ये जो है टेक्स्ट फ्रक्टोज, दैट इज लेबोरेटरी नेचर, सो दिस इज माइनस फ्रक्टोज। ओके, सो ये हमारा जो हो गया, दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आइकेंस्टीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें कि हमारे पास ग्लूकोज भी है। ये हमारे पास आ जाएगा D प्लस ग्लूकोज, ये ईन डायोल मिक्सचर, और ये सारा मैनोज और फ्रक्टोज। अगर ये तीनों इकट्ठे एक मिक्सचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज अवर आइकेंस्टीन रीअरेंजमेंट। ओके, अब ये पार्ट तो हमारा ओवर हो गया ग्लूकोज का। अब इसके साथ ही हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे। तो लेट मी पुट हियर द हेडिंग फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास यहाँ पर डी ग्लूकोज है, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे हमारे क्वेश्चन में। जैसे हमारा क्वेश्चन अगर समझ लो 6 मार्क्स का आ गया, 10 मार्क्स का आ गया, तो ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँगा इसमें, इसके ये सफिशिएंट होंगे। और यहाँ पर डी का मतलब भी समझाऊंगा, पर लेकिन डी का मतलब आगे हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कन्फिग्रेशन होती है डी, राइट। एंड डी और एल साइंस होते हैं, वो हमारी कन्फिग्रेशन के बेस्ड होते हैं, जो कि हमारी ग्लिसराइल्डिहाइड से आती है। सो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर। तो पहला पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या है। पहला हमारे पास जो होता है, दैट इज अवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, दैट इज C6H12O6। सो इसके पास 6 कार्बन एटम्स हैं,
12 हाइड्रोजन है एंड 6 ही ऑक्सीजन एटम्स है. सो दैट इज व्हाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय द मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन. तो इतना आप लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट से और एलिमेंटल एनालिसिस से, मतलब इसके एलिमेंट को एनालाइज करके हम डिटर्मिन कर सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट. एंड सेकंड जो इसका रहेगा, हमने क्या बताना है कि इसमें क्या क्या है. अब ये ग्लूकोज है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो हम सेकंड पे बताएंगे प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, राइट. तो एल्डिहाइड ग्रुप को डिटर्मिन करने के लिए मैंने पहले भी कुछ रिएक्शंस करवाई थी, तो आप पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में जाकर हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और उसके रिएक्शन देख सकते हैं. और जो ये प्रीवियस वीडियो थी, सेकंड वीडियो, इसमें मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन बताई थी कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस हो जाती हैं, राइट. तो जैसे हमारे पास समझ लो ये C6H12O6 है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज. दिस इज अवर प्लस ग्लूकोज. एंड इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ विद HCN, तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास HCN के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, NH2OH के साथ भी, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ भी. ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है, पर लेकिन फिर भी मैं आपको HCN के साथ रिएक्शन का प्रोडक्ट बताता हूँ, दैट इज साइनोहाइड्रिन. साइनोहाइड्रिन क्या होता था, जिसमें हमारा ये जो CHO है, इसमें फर्स्ट कार्बन पर एक CN लग जाता है और OH लग जाता है, इससे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है. सो अगर आपने कभी भी कार्बन नंबर इंक्रीज होता है करना है, तो HCN डाल के, KCN डाल के हम कार्बन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. तो सेकेंड रिएक्शन जो है कि हमारे पास हमारे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे. हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास ऑक्साइम बनता है, ग्लूकोज ऑक्साइम. इसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बन का एल्डिहाइड वाला है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O और H. तो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखो, H की जगह पर CN आ गया और डबल बॉन्ड O का बॉन्ड टूटकर OH लग गया. तो यहाँ पर ऑक्साइम में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O की जगह पर डबल बॉन्ड NOH आ जाता है. सो दिस इज अवर ऑक्साइम, राइट. तो ये हमारा ऑक्साइम बन जाएगा. अब थर्ड रिएक्शन जो है, दैट इज अबाउट दी फिनाइल हाइड्राजीन. तो फिनाइल हाइड्राजीन में क्या होता है, जैसे हमारे पास C6H5NH2 है फिनाइल हाइड्राजीन, बिकॉज NH2 हाइड्रोजन होता है, तो ये यहाँ पर हाइड्राजोन बन जाता है. अब इसके बारे में ओसाजोन फॉर्मेशन में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था वैसे, पर लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा H2 जो है यहाँ पर ओमिट हो जाएंगे, और बाकी जो हमारे हाइड्रोजन हैं कार्बन के साथ वो तो लगे रहेंगे. एंड ये हमारा जो है NNHC6H5, दिस इज अवर फिनाइल हाइड्राजोन, मतलब बाकी जो चेन है इसकी नीचे को कंटिन्यू रहेगी. सो ये हमारी कार्बोनिल ग्रुप के बारे में प्रेजेंस बताती हैं. कार्बोनिल ग्रुप की ही ये रिएक्शन होती हैं, ओके. तो ये हमारा पता चल गया कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है. अब एल्डिहाइड ही हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, बिकॉज जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एसिड बना देता है, राइट, जो कि प्राइमरी पोजीशन पर होता है, ओके. तो यहाँ पर हम इसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे विद ब्रोमीन वाटर, तो हमें पता लग जाएगा कि ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है. तो वो मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड. सी फ्रेंड्स, हमने माइल्ड ऑक्सीडेशन करनी है, तो माइल्ड ऑक्सीडेशन यहाँ पर लिख देंगे माइल्ड ऑक्सीडेशन एंड डालेंगे ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर को हमेशा स्लैश डालकर वाटर लिखते हैं, राइट. तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, दैट इज ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, हमारे पास बाकी सारी चेन तो सेम रहती है, एक कार्बन ही डिफर करता है. तो ये C5 जो भी 5 कार्बन अलग रहेंगे ना, तो यहाँ पर CHO था, बस एक H कम करो तो ये 11 रह गए, और CHO मतलब एक ऑक्सीजन भी कम कर दो, ये 5 रह गए, राइट. तो ये हमारा बाकी का फॉर्मूला बन गया, और ऊपर वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, CHO की जगह पर COOH. तो ये ग्लूकोनिक एसिड के आने के हमें पता क्या, दैट दिस इज द कन्फर्मेटरी रिएक्शन फॉर द एसिड, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप. तो आप इतना लिख सकते हैं हमारी एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस में. अब हम नेक्स्ट करेंगे कि द रिएक्शंस ऑफ द दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. सो हम थर्ड करेंगे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब हमारे पास OH ग्रुप्स है. तो OH ग्रुप्स को प्रेजेंस हमने देखनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसकी जो है एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कर देंगे. तो हमारे पास जो है
पेंटाएसिटेट का प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब हमें पता जाएगा कि पेंटाएसिटेट है तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ जाएंगे। सो मैं इसको जनरली यहाँ पर लिखता हूँ CHO CHOH थ्राइस CH2OH, राइट। अगर इसको मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करूँ तो हमारे पास एसिटिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे। अगर ये 5 हैं तो 5 ही यहाँ पर बाहर भी जाएंगे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा दैट विल कंटेन दिस एसिटाइल ग्रुप्स। तो ये फर्स्ट वाले एल्डिहाइड को कुछ नहीं होगा इससे, तो क्या होगा, नीचे वाले जो एल्डिहाइड OH ग्रुप्स है यहाँ पर O then COCH3, right, then CH2O COCH3, एंड ये वाला जो है 3 टाइम्स आ जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स, एंड यहाँ पर भी 4 टाइम्स आ जाएगा। सो दिस इज अवर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में पता चल गया। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नेचर कैसी है। तो जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब इसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं ग्लूकोज को, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं हमेशा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू द एसिड्स, तो बाकी जो है वो तो हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स हैं तो वो तो ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएंगे, तो सीधा प्राइमरी ग्रुप जो है, अगर मैं इसकी सिंपल रिएक्शन करूँ विद द नाइट्रिक एसिड, तो हमारे पास COOH ऊपर लग जाएगा, बाकी ये CHOH4 ऐसे ही रहेंगे, और नीचे वाले COOH में चेंज जाएगा बिकॉज दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, तो ये भी हमारे पास एक कंफर्मेशन होगी फॉर दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, ये कैसे पता चले। तो नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे फॉर दी प्रेजेंस ऑफ a straight chain of 6 carbon atoms, right? ओके, तो 6 कार्बन एटम्स की प्रेजेंस हमने चेक करनी है। तो हम कैसे करेंगे, ग्लूकोज को हम सिंपली रिएक्ट करवाएंगे विद दी हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। ये हमने सारी रिएक्शंस पहले कर ली हैं, पर लेकिन फिर भी मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको मैं लिखना सिखा रहा हूँ, राइट। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास N-हेक्सेन एज द मेन प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। दिस इज द मेन प्रोडक्ट, और 2-आयोडोहेक्सेन भी आ जाता है, +2-आयोडोहेक्सेन। इसका मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लेकिन आपने लिखना है बिकॉज हमने पिछली वीडियो में आपको करवाया था। ओके, तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं N-हेक्सेन के आने से। पर लेकिन एक और कंफर्मेशन करनी हो तो हम क्या करें, हम ग्लूकोज में सिंपली क्या कर देंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन कर देंगे। इस ग्लूकोज में हम पहले HCN डालेंगे, HCN डालेंगे, तो ये ग्लूकोज में जो 5 कार्बन एटम, ये जैसे यहाँ पर करवाया था, तो ये वाला फॉर्मूला तो पीछे होता ही है, C5H11O5 तो रहेगा ही रहेगा, एंड ये जो एक कार्बन एटम है इसके ऊपर CN लग जाता है और OH लग जाता है, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करें, H3O पॉजिटिव डालें, हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये हमारे पास O5CHOH तो रहेगा और इसकी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, राइट। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने फिर से रिएक्ट कराया विथ HI, राइट, हाइड्रोजन आयोडाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, तो हमारे पास हेप्टेनोइक एसिड आता है। हेप्टेनोइक एसिड के आने से हमें पता लग गया कि हमारे पास एक कार्बन इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ HCN, तो बाकी एक कार्बन को माइनस करके हमें पता लग गया दैट इनिशियली देयर वर 6 कार्बन एटम्स। ओके, अब फ्रेंड्स जो भी हमने अभी तक रिएक्शंस करी हैं, हम इनका कंक्लूजन बताते हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज है इसका एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है। हम इसके कंक्लूजन बताते हैं कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप है एट द प्राइम पोजीशन, एक प्राइम पोजीशन पर OH ग्रुप है, एंड बाकी सारे कार्बन एटम्स पर 5 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं और 12 हाइड्रोजन इन ऑल। तो ये हम बता देते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर को डिराइव किया गया, then it was found that एक हमारे पास OH है at the any carbon atom, right,
एंड बाकी सारे कार्बन एटम्स पर एक एक कार्बन एटम पर OH OH ग्रुप लगा हुआ है। अभी हमने इनकी डायरेक्शन नहीं बताया कि ये राइट पे लगे हैं लेफ्ट पे लगे हैं, बट लेकिन बस OH OH लगे हैं और जो फर्स्ट कार्बन एटम है इस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे, पर लेकिन इधर से इसलिए कि बिकॉज हमने जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कुछ फर्दर कन्फर्मेशन करनी है, फर्दर कन्फर्मेशन। ओके, इसको और भी कंफर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा एक रिएजेंट होता है दैट इज कॉल्ड मैलपरेड्स रिएजेंट, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिएजेंट? इट इज मैलपरेट रिएजेंट। एंड मैलपरेट रिएजेंट का नाम क्या है? दैट इज पीरियोडिक एसिड। अब पीरियोडिक एसिड का नेम क्या है? पीरियोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज HiO4। ओके, अब HiO4 क्या करता है? ये तो हमारी ऑक्सीडेशन कराता है और क्लीवेज कराएगा, तो इसके क्या लिंक हो गया? तो हम क्या कराते हैं, इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराते हैं HiO4 के साथ। तो जैसे हमारे पास ग्लूकोज होता है, तो मैं इसका पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर दोबारा से बनाता हूँ, राइट। ये कितने OH हैं? 5 है OH है यहाँ पर, तो ये 4 बन गए और एक हमारा जो है प्राइमरी OH हो गया, राइट। इसका जब मैंने HiO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो इसका एक मोल अगर रिएक्ट करें, तो फर्स्ट मोल अगर रिएक्ट कर रहा है तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप को तो डिफर कर देगा, बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप को ये चेंज कर देगा इनटू दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और जो OH वाला है उसको एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, यही होता है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा एंड नीचे जो चेन होगी उस पर फर्स्ट कार्बन को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, बाकी सारे जो कार्बन आइटम्स हैं इनके OH ही रहेंगे। ओके, तो ये अब OH जो है एक OH, ये 5 OH की जगह पर 4 OH रह गए, राइट। अब एक और मॉलिक्यूल में अगर डालो HiO4 का, वन मोर HiO4 मतलब सेकेंड मोल, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, एक और HCOOH बन जाएगा प्लस दिस OH विल बी चेंज टू एल्डिहाइड एंड बाकी CHOOH CHOH एंड CH2OH बन गया, राइट। अब इसके ऊपर मैंने एक और मॉलिक्यूल डाल दिया पीरियोडिक एसिड का, मतलब HiO4 एक और ऐड करा, तो ये थर्ड मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन एटम को ब्रेक कर देगा, तो HCOH मतलब फॉर्मिक एसिड एक और प्रोड्यूस हो गया, प्लस CHO रह जाएगा यहाँ पर एंड CHOH एंड CH2OH। अब इसके ऊपर फिर से मैंने एक और पीरियोडिक एसिड रिएक्ट करवाया, राइट। तो ये हमारा अगर फोर्थ मोल रिएक्ट कर रहा है पीरियोडिक एसिड का, तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन एटम ब्रेक होगा एंड ये पीरियड हमारा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा प्लस CHO और CH2OH। ओके, अब क्या होगा, एक और मोल इस पर रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज हमारे सिर्फ 5 मोल ही रिएक्ट कर पाएंगे। अगर एक और HiO4 रिएक्ट करे, मतलब फिफ्थ मोल, तो क्या होगा, ये वाला कार्बन एटम ब्रेक हो जाएगा, सो HCOH मतलब फॉर्मिक एसिड आ जाएगा प्लस ये वाला जो अल्कोहल है इट विल चेंज टू एन एल्डिहाइड, सो दिस विल बी फॉर्मल्डिहाइड। अब इस प्रॉपर पूरी रिएक्शन में अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या है कि C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस अगर 5 HiO4 रिएक्ट कर रहे हैं तो एक HCHO बन रहा है और एक 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड बन रहे हैं प्लस 5 HiO3 बन रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं फॉर दी एल्डिहाइड और बाकी हमारे जो है दैट इज और एसिड, तो ये हमारे पास 6 मोल्स आ रहे हैं, तो हमें पता गया कि ग्लूकोज हैज़ 6 कार्बन एटम्स, राइट। तो ये 5 मोल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड भी कंज्यूम कर रहा है, तो हमें फिर भी हमें पता लग गया दैट इट हैज़ 6 कार्बन एटम्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं वन बाय वन। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लूकोज। अब फ्रेंड्स देखो, कॉन्फ़िगरेशन देखनी है हमने, तो
कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज़ का ये डी कहाँ से आया, तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। अब ग्लूकोज़ में हमने देखा कि हमारे पास लाइक दिस इज़ अवर ग्लूकोज़, तो इसमें 4 एटम्स ऐसे हैं, कार्बन एटम्स, जिनके साथ चारों के साथ अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, राइट? 1, 2, 3, 4 ये चारों कार्बन एटम्स के साथ अलग-अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दीज़ आर कॉल्ड एज़ कायरल कार्बन एटम्स, राइट? और कायरल कार्बन एटम से जो हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर्स आते हैं, मतलब एक पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हमने नोट करने होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2n, दीज आर द स्टीरियोआइसोमर्स। अगर हमारे पास 4 कायरल एटम्स हैं तो 2 की पावर 4 हमारे पास स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे, सो दैट इज कि हमारे पास 16 स्टीरियोआइसोमर्स बन रहे हैं। तो 16 स्टीरियो आइसोमर्स में से हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, दैट इज आल्सो वन ऑफ द 16 स्टीरियो आइसोमर्स, राइट? और ईमिल फिशर जो साइंटिस्ट था, इसने बता दिया कि हमारे पास जो डी ग्लूकोज है, मतलब एक कन्फिग्रेशन ही है इसकी डी, जिसमें कि हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है एल्डिहाइड है, सेकेंड कार्बन पे जो ओ OH है वो राइट हैंड साइड पे लगा है, और लेकिन जो थर्ड कार्बन पे है वो OH लेफ्ट पर लगा है। देन अगेन we have OH on right, again on right, and last में हमारे पास CH2OH होता है, right? So 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स का ये स्ट्रक्चर दिया गया था बाय ईमिल फिशर।